वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के। आज की इस वीडियो में हमने जीके जीएस के 40 ऐसे सवालों को सेलेक्ट किया है जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सभी सवाल आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पशु किस जानवर को माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिराफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51 में। क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर और हेमू के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी 1556 ईस्वी में, और इसमें अकबर विजय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1909 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया? हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम के द्वारा। और आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 5 है हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम के द्वारा। और आपको पता होगा गुलबदन बेगम हुमायूं की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम के द्वारा। और आपको पता होगा गुलबदन बेगम क्वेश्चन नंबर 5 है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम के द्वारा। और आपको पता होगा गुलबदन बेगम हुमायूं की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग यानी कि क्रोड किसका बना होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकेल का। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसा कौन सी मछली है जिसके ओठ और दांत मनुष्य की तरह रहता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाइगर फिश। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 5000 भाषाएं बोली जाती है पूरे विश्व में। क्वेश्चन नंबर 9, संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है? बहुत ही अच्छे सवाल हैं। संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा। ये असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय विजय हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग कर स्वतंत्र किया। बहुत ही अच्छे सवाल है। बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग कर स्वतंत्र किसने किया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिद कुली खान ने। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 15, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस देश के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे सवाल है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 महासागर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? आपको पता होगा पृथ्वी पे कुल कितने महाद्वीप हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 मार्च को। क्वेश्चन नंबर आगे, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123 के अनुसार। बहुत ही अच्छे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 में। बहुत ही अच्छे सवाल हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 2 में। मनुष्य में सामान्य तौर पर रक्त का मात्रा कितने लीटर होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6 लीटर। मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होते हैं। यदि परसेंटेज की बात करिएगा तो लगभग 7% होते हैं। क्वेश्चन आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में। आगे सवाल है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है? शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तिल्ली, एस्पिरिन। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर आगे है, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाजी की उपाधि। और आपको पता होगा खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। आगे सवाल है, दक्कन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दक्कन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। आगे सवाल है, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। आगे सवाल है, शांतिवन कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में स्थित है और ये जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। क्वेश्चन नंबर 34, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 35, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। और आपको पता है भारत के आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जिनके 3 राजधानियां हैं। क्वेश्चन आगे है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासन काल से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के समय में तुलसीदास थे। क्वेश्चन आगे है, निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माजुली द्वीप। गंगा नदी और कौन से नदी संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है। आगे सवाल है, भारत के मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के
प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। और आपको पता होगा इंडिका की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज ने। आपके लिए एक सवाल है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। तो मिलता हूं फिर अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।